नमस्कार, रेल बजट पे इस खास कवरेज जी बिजनेस की खास कवरेज में आप सभी का स्वागत है। और काउंटडाउन अगर आप देखें ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर बाद लगभग 16 मिनट के बाद बजट स्पीच शुरू हो जाएगी। इससे पहले अगर आप देखें कुछ देर पहले रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु और साथ ही साथ रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा कुछ देर पहले संसद परिसर पहुंचे और उस गेट पर एग्जैक्टली अगर आप देखें पत्रकारों ने जहाँ पे उनको एक फोटो अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये वो विजुअल्स जब आपने देखे मिस्टर प्रभु और साथ ही साथ मिस्टर सिन्हा संसद परिसर पहुंचे। अब से ठीक अगर आप देखें 16 मिनट बाद बजट स्पीच शुरू होगी और एक ऐसा बजट जो कि प्रभु जी का तीसरा बजट, मोदी सरकार का तीसरा रेल बजट और प्रभु जी का दूसरा बजट होगा। ये बड़ी बातें कही गई हैं इस बजट के बारे में। शायद कोई रेल नई ना मिले, ट्रेन नई ना मिले, लेकिन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाए, मॉडर्नाइजेशन, नवीनीकरण और विस्तार अगर आप देखें रेलवे का, पटरियों का, और किस तरीके से निजी कंपनियों को इस पूरी प्रोसेस में रेलवे के विकास में भागीदार बनाया जाए, ये सबसे बड़ी बात होगी। अविनाश गोरक्षाकर मेरे साथ इस डिस्कशन में हैं और जिन सेटअप स्टॉक्स पर हमारी नज़र होगी आई थिंक रेलवे स्टॉक्स तो हैं ही, साथ ही साथ आई थिंक बाजार इसमें एक और चीज़ ढूंढने की कोशिश करेगा कि माल भाड़ा बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा, और रेवेन्यू के रिसोर्सेज आखिरकार एग्जैक्टली मिस्टर प्रभु कहाँ से जुटाएंगे। पहली चीज़ तो आई थिंक यही है, कितना स्कोप लगता है आपको अविनाश कि वो माल भाड़ा जो है बढ़ाएं, और एक ऐसा स्पेस जो कि काफ़ी समय से दिक्कत में है, मेटल सीमेंट, अगर एक माल भाड़ा बढ़ाया जाता है, हमें प्राइमा फेसी अगर आप सुनते हैं बजट स्पीच में, तो इन दो सेक्टर्स पे क्या प्राइमा फेसी आप देखते हैं इम्पैक्ट जो पड़ेगा? वीरेंद्र, मुझे लग रहा है कि अगर फ्रेट हाइक आता है तो डेफिनेटली मेटल और सीमेंट के लिए ये और थोड़ा दिक्कत की बात होगी। ऑलरेडी हमने देखा है कि मेटल कंपनीज की अगर हम परफॉर्मेंसेस देखें तो ग्लोबली प्राइसेस, सेलिंग प्राइसेस डाउन हो चुके हैं, मार्जिन प्रेशर काफी सिग्निफिकेंट है। तो पहला जो इम्पैक्ट होगा वो डेफिनेटली बोथ मेटल एज वेल एज सीमेंट पे काफी नेगेटिव होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बजट में शायद फ्रेट हाइक वो इंक्रीज करने के बजाय शायद थोड़ा सा कटौती अनाउंस करे, क्योंकि हमने पहले 10 महीने का जो रेवेन्यू ग्रोथ देखा है वो हार्डली 6% है और जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू था वो करीबन 15% था। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि फ्रेट को लेके इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस है कि फ्रेट को डेफिनेटली आइदर न्यूट्रल रखे या थोड़ी सी कटौती करे। न्यूट्रल रखे या फिर कोई कटौती की जाए, शायद ये सबसे महत्वपूर्ण अगर आप देखें एलिमेंट है जो बाजार इस बजट में खोजने की कोशिश करेगा। लेकिन आई थिंक अविनाश, अगर मैं कंपनियों की बात करूं जिनका रेलवे से सीधा सरोकार है, रेलवे से जिनके विकास का अगर आप देखें ऑलमोस्ट टॉप लाइन काफ़ी जुड़ा हुआ है, इनमें से इस वक्त प्राइस के वाइज, रिस्क रिवॉर्ड रेशो के वाइज और वैल्यूएशन के वाइज सबसे डिसेंट स्टॉक कौन सा लगता है आपको? नहीं, मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड अगर सबसे अच्छा है तो मुझे लग रहा है कि क्लियरली वैगन मैन्युफैक्चरिंग में है। और यहाँ पे मेरी राय में तो टिटागर वैगन्स जो 120-124 रुपए में चल रहा है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वीरेंद्र शायद सबसे अच्छा हो, क्योंकि वैगन ऑर्डरिंग में रेलवेज ने लास्ट लगातार 12 महीने से काफ़ी डिले की है। इस बजट में होपफुली अगर वैगन ऑर्डरिंग वापस जारी होती है और बड़ा ऑर्डर आता है तो इसमें डेफिनेटली टिटागर वैगन को एक बड़ा शेयर मिलेगा। प्लस इनकी एक फिनलैंड की कंपनी है जहां पे ये वैगन के कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो अदर प्लेयर्स के मुकाबले में डेफिनेटली टिटागर वैगन्स को सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए, स्पेशली अगर हम FY17 के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे करीबन 150-160 का लेवल डेफिनेटली पॉसिबल लग रहा है। तो टिटागर वैगन्स वुड बी अ बेटर चॉइस कंपेयर टू अदर प्लेयर्स, जैसे कि BML भी वैगन बनाती है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टिटागर वैगन विल बी बेटर प्लेस्ड। टिटागर वैगन अगर आप देखें काफी स्मार्टली और स्ट्रांगली और प्राइस वाइज अगर आप देखें पॉइज्ड है एक अच्छे मूव के लिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशो अविनाश अच्छा मानते हैं। चलिए अविनाश, आई थिंक इस पूरे बजट प्रक्रिया में, रेल बजट के बीच में शायद हमें एक चीज़ और नहीं भूलनी चाहिए कि आज डेबिट एक्सपायरी भी है, फरवरी सीरीज का अंत भी है। ग्लोबली जो स्थिति है इस वक्त और जो FIs का पार्टिसिपेशन जिस तरीके से इंडियन मार्केट्स में रहा है, ये एक आज का दिन ऐसा होता है जब पोजिशंस रिवर्स होती हैं, स्क्वायर ऑफ होती हैं, कल से फ्रेश पोजिशंस बनेंगी, डायरेक्शनल मूव क्या एग्जैक्टली FIs लेना चाहते हैं उसके हिसाब से इतनी पोजिशंस बिल्डअप करेंगे। आप लोग का जो इस वक्त इंस्टीट्यूशंस के साथ इंटरेक्शन हुआ है अविनाश, एग्जैक्टली क्या फीलिंग मिल रही है? क्या ये जो 7,000 का लेवल है ये सीरियसली अंडर द थ्रेट है?
मुझे लग रहा है वीरेंद्र, हो सकता है कि 7,000 का लेवल थ्रेट में हो, क्योंकि आने वाला जो बजट होगा वो मेरे ख्याल से मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा। यहाँ पे अगर मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी चेंजेस कैपिटल गेन्स टैक्स में या एसटीटी को लेके अगर गवर्नमेंट अनाउंस करती है जो डायरेक्टली मार्केट्स को इंपैक्ट करेगी, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में डेफिनेटली सेंटीमेंट जो ऑलरेडी दबा हुआ है वो और शायद बिगड़ सकता है। बट ओवरऑल मार्केट चाहेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फिस्कल डेफिसिट पे कैसे आंकड़े जेटली साहब मेंटेन करते हैं, क्योंकि क्रूड की जो भी गिरावट हुई है इस साल में अगर फिस्कल डेफिसिट मेंटेन नहीं होता है तो मेरे ख्याल से एफआईआईज इस बात को लेकर काफी चिंतित हो गए, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट आरबीआई ने भी कहा है कि ये मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है।